प्रातः क्लास चल रहा था 23 दिसंबर 1968 सोमवार को 7वें पेज में दूसरी तीसरी लाइनों में बात चल रही थी कि मैगजीन लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, एकांत चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो लिखी जाती है विचार सागर मंथन करके समझाने के लिए लिखी जाती है, और बाप तो हिंट देते ही हैं। देखो वो राम तीर्थ है, वो भी क्या करते थे। राम तीर्थ का जो ये लिखा हुआ है लेक्चर्स व कहानी या अपने जीवन चरित्र में जब तक एकांत में नहीं बैठेंगे ना, इतनी वॉल्यूम कोई बनाए नहीं सकते। तो वो भी बैठ करके एकांत में नजदीक में कोई भी दूसरा आदमी नहीं चाहिए, बड़ी कॉन्सेंट्रेट बुद्धि चाहिए। जो कोई आदमी सामने आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा जब मुरली चलाते हैं ना, तभी भी कोई उठते हैं बैठते हैं तो उसमें विघ्न पड़ जाता है। तभी बाबा भी कहते हैं कि भाई यहां आओ तो अट करके बैठो। उठा गया ऐसे नहीं करो, वो कायदा नहीं है। जब मनुष्य बैठा हो ना, कोई सामने आए तो लिंक टूट पड़ती है। बाबा वाणी चलाते रहेंगे ना, तो वाणी चलाते हुए चलाते चलाते कोई यहां वहां हुआ, लिंक टूट के पता नहीं कौन सी वाणी चलती थी, तो वो गुम हो जाएगी। उसको कहा जाता है लिंक टूट जाती है। तो जो भी लिखने वाले होंगे वो बैठ करके बड़े एकांत में लिखेंगे। तो लोगों किसको लिखता हुआ देखा नहीं है। बाबा ने तो बहुतों को लिखता हुआ देखा है अपनी जीवन कहानी। एकांत में कोई भी नहीं, एकदम टाइम भी उनका रहता है। अभी अमृत वेले का सुबह को वो है सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त। तो ये भी देखो बाप भी सुनाते हैं इस समय में। रात को कोई ऐसे नहीं ख्याल होता है, नहीं, सुबह का समय अच्छा रहता है। मनुष्य उठते हैं, बैठ करके कुछ न कुछ भक्ति करते हैं, मतलब देवताओं को याद करते हैं, उनको याद करते हैं। तो इसलिए गाया भी तो जाता है ना, बच्चे राम से मेरे प्रभात। फिर कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, हे मेरे मन, यानी मन बुद्धि आत्मा में है ना। तो देखो आत्मा कहती है अपने मन को कि राम से मेरे प्रभात। तो आत्मा ही बात करती है ना, हे मेरे मन। ऐसे नहीं कहती है हे मेरे शरीर। ऐसे कभी सुना है? नहीं।
हे मेरे मन राम सिमर प्रभात। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही है। जब विचार सागर मंथन होते हैं तो सवेल में एकांत में बड़ा अच्छा वहां रहता है। जो भी ये लिखता होगा वो एकांत में, यानी लिखने वालों को एकांत अच्छी चाहिए, है ना। वास्तव में नहीं तो ये इनको लिखने का, जो अगर ये मधुबन हो गए और उनको एकांत का स्थान मिले तो जो वहां लिखते हैं सो डबल ट्रबल फोर्स बल, वो उसमें रहस्य भरा हुआ रहेगा, बल भी होगा उसमें। परंतु इनको बहुत ही वहां देख रेख करनी पड़ती है, नहीं तो वास्तव में असल में है सवेल में बैठ करके। जितना शांति में बैठ करके और लिखा जाता है, शुभ मुहूर्त ही कहा जाता है सुबह को। तो इनके लिए एकांत स्थान चाहिए, परंतु इनके ऊपर तो बहुत है, दूसरे भी धंधाधोरी हैं। ये लिखने की बात बाबा कहते हैं, यूं याद करने की भी, हाँ बगीचे में जा करके और आओ जाओ घूमो फिरो तो बहुत अच्छा याद आएगा। क्योंकि सवेल में किसी को कोई डर नहीं रहता है। गुंडे वगैरह सुबह होता है ना, तो रात को चोरी चकारी होंगे। मनुष्य को डर भी रात को होगा, सुबह को नहीं। और बाप भी देखो सुबह को ही रुचि से बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। सो भी बाप भी खुद भी कहते हैं, देखो मैं ज्ञान का डांस कर रहा हूं, मुझे तो ऐसे शौकीन ही चाहिए जो डांस सीख करके सिखलाने वाले हों। बाकी खाली समझते कुछ भी नहीं होंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे और कभी भी मुख से ज्ञान किसी को नहीं सुना सकेंगे। क्या बाबा नहीं जानते हैं कि ये यहाँ ऐसे करते रहते हैं, पर मैं तो कभी इनका नाम सुना ही नहीं कि भाई कब कोई सेंटर में वाणी चलाते हैं। यहाँ होते हैं बच्चे बहुत, तुम नहीं रहते हो तो फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं ना, तो कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देते और वो भी ऐसे ऐसे सिर हिला के करते रहेंगे। अभी उनकी ऐसे ऐसे करना और तुम्हारी ऐसे ऐसे करना में रात दिन का फर्क देखने में आता है। ज्ञान में भी आते हैं, तो ये तो बच्चे बहुत सर्विस करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और वो कभी सर्विस करते ही नहीं है।
दो अक्षर भी मुख से नहीं निकल सकते, तो भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब ये तो जान सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं जान सकते हैं। 23 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। वो डांसिंग गर्ल होती है ना, उनके भी आगे कैसे कोई कोई ऐसे बैठ करके करते होंगे ना, वो भी समझ लेती है झटपट। उनके ऐसे ऐसे करना और उनके ऐसे ऐसे करने में बाबा उनकी शक्ल ही तिर जाती है। उनकी शक्ल नहीं तिरती है, जो अच्छे होते हैं। तो ये ऐसे यहां भी होता है। बहुत ऐसे देखते हैं कि फूल हैं, अच्छे शौकीन हैं, बहुतों को सुनाते हैं तो बाप को भी मजा आता है। ये आए हैं जो धारणा करने वाले हैं, बाकी जिनमें कुछ धारणा ही नहीं होती है, बिल्कुल एकदम नहीं, फिर भी बाबा नंबरवार कह देते हैं। देखो, बाप भी तो देखते रहते हैं ना, सो भी ऐसे बच्चे, और ये डांसिंग इसको कहते हैं ना, कृष्ण की डांस। अब यहां डांस की तो कोई बात ही नहीं है। मुरली की कोई ये डांसिंग की बात थोड़ी है, ये तो ज्ञान की मुरली है ना, जिसमें कहा जाता है भाई मुरली में तेरी में जादू, आए तेल खुदाई, यानी आए खेल खुदाई तो खुदा बैठ करके मुरली बजा दे। तो वहां से बैठ करके और ये मुरली कैसे बजाएंगे? वो गायन भी तो है ना बरोबर। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो आया है ना। देखो, तुम जानते हो यहां आए हैं, तो तुम कहां भी हो, जब तुमको पहचान मिली है, बाबा अभी मधुबन में है, अभी फलाने फलाने सेंटर में है। अभी तो मालूम भी है बाबा क्या करते होंगे। सुबह को जब भी बैठते हैं तो मुरली बजाते हैं। तुम्हारा काम भी है उसी समय में, खास उसी समय, तो वो टाइम भी तुमको यहां से पूछना चाहिए, बाबा कितने बजे आते हैं निष्ठा में बैठने के लिए, या हमको दिल से खिलाने के लिए, या ये मशीन कहां से आती है जो हम अपनी बैटरी भरते हैं, वो उसी टाइम में, तो वो भी जा करके बैठना चाहिए।
और टाइम भी वो एक ही होना चाहिए। पर तुम्हारे पास तो वो है नहीं कुछ पढ़ने का, नहीं तो टाइम वो होना चाहिए। ओम शांति।